गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली फेज 2 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग ने क्लास 10th में हम लोग अपना ये टॉपिक स्टडी कर रहे थे दो चरराशि में रैखिक समीकरण। आज मैं इसका दूसरा वीडियो आप लोगों को के सामने बना रहा हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दो चरराशि में रैखिक समीकरण की सारी जानकारी दी थी कि दो चरराशि में जो रैखिक समीकरण होता है वो किस टाइप का होता है, और उसके लिए मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी। उस टेबल में मैंने सब कुछ लिखा हुआ था आपका कि क्या क्या कंडीशन होती है तो कब हम सॉल्व करते हैं, और हमें पहले से पता चल जाता है कि इसका सलूशन क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें बताई थी। तो आज उसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफीय विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए आइए, दो चरराशि में रैखिक समीकरण में जो सबसे फर्स्ट मैंने आपको विधि बताई थी ग्राफीय विधि। आज उस ग्राफीय विधि का ही बेटा हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो ग्राफीय विधि में बेटा क्या होता है कि हमें फिर से दो इक्वेशन देता है वो, और उसको बताना होता है ग्राफ से पता करके हमको कि इस पे ग्राफ किस तरीके से ग्राफ पेपर पे हमारे खींचेगा और किस तरीके का नहीं खींचेगा। ठीक है, तो आइए मैं आपकी बुक से ही एक क्वेश्चन देता हूँ। बुक मेरे पास है यहाँ से, और इस बुक से मैं कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लेता हूँ जिसका मैं आपको फिगर बनाऊंगा। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, समीकरण युग्म है x + 3y = 6 एवं 2x - 3y = 12। ये बेटा आपको दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों का हमें ग्राफीय विधि से सलूशन निकालना है। तो इसमें करते क्या है, ध्यान से सुनिए। क्लास 9th में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। बस क्लास 9th में हम लोगों के सामने एक इक्वेशन होती थी और यहाँ पर हमारे सामने सिमल्टेनियस इक्वेशन है, यानी दो इक्वेशन हमको दी गई। तो इसका भी ग्राफ खींचेगा और इसका भी ग्राफ खींचेगा, एक ही पेज पर एक ही ग्राफ बनेगा। इसकी एक रेखा बनेगी और इसकी एक रेखा बनेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों के तीन तीन सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक, तो बेटा यहाँ से ऐसा करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 6 - 3y आएगी बच्चों। एवं अगर बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3y आपका उधर जाएगा, 2x = 12 + 3y, x = 12 + 3y/2। बोलिए बच्चों, ये आएगी। मतलब दोनों समीकरणों से हमने x की वैल्यू को प्रतिस्थापित कर दिया है। x की वैल्यू y के रूप में हमारे सामने है। अब हम दोनों के तीन तीन सोल्यूशन निकालेंगे। तो आइए बच्चों, पहले इसका सोल्यूशन के लिए इसकी एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन डायरेक्ट करूँगा, आप लोग कैलकुलेशन रफ में करके तभी अच्छे से सोल्यूशन निकालेंगे। ये देखिए, x y 3 सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप बच्चों देखिए, इसके 3 सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू हम यहाँ पुट करते जाएंगे तो x की वैल्यू निकल कर आती जाएगी। आपको बताया गया था कि दो चरराशि में रैखिक समीकरण में अगर कोई एक आपको समीकरण दिया जाता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसके अनेक हल, जैसे जैसे y की वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे x की वैल्यू बदलती चली जाएगी। तो इसलिए बेटा यहाँ पर y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, धनात्मक भी रख सकते हैं, ऋणात्मक भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। तो रख करके तीन सोल्यूशन हमें निकालना है। तो चलिए बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू बेटा 0 रख देता हूँ तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा बेटा, ये 6 बच जाएगा। बोलो बच जाएगा। जिसे प्रॉब्लम हो रफ में सॉल्व करके रखिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। अगर बेटा यहाँ पर y की वैल्यू हम 1 रख दें तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, 6 में 3 लेस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू 2 रख दें तो 2 3 जा 6 में 6 लेस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सबको ये समझ में आया होगा, क्लास 9th में बताया भी गया था। सेम हियर, वैसे ही यहाँ करना है। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो आपको x की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 6 मिल जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे
1 रखता हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 12 और 3 15.2 फिर आपका डेसिमल में आने लगेगा, लेकिन मैं डेसिमल में नहीं लाना चाहता हूँ, मैं कंप्लीट होल नंबर लाना चाहता हूँ। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 2 रखूँ तो 2 3 जा बेटा 6 हो जाएगा, 12 और 6 18 से कट करेंगे 9 आएगा। अगर मैं 4 रखूँगा तो ये आपका 12 आएगा। देखिए 3 सोल्यूशन आपके सामने आ। अब हम लोग इसका ग्राफी निरूपण करेंगे कि ग्राफ में कैसा बनेगा। तो चलिए आइए, ये मैंने ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। ये आपका x एक्सिस है x डैश और ये y एक्सिस है y डैश। ठीक है बच्चों, ये है। अब जरा देखिए, इस पर देख लेते हैं y की वैल्यू मैक्सिमम बेटा आपकी 12 तक गई है। तो यहाँ पर आप जो खाने दिए होते हैं, एक बड़ा खाना को आप एक मान लीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा इसको लंबा कर लेंगे, 11 और 12। बोलिए बच्चों, बात समझ में आ गई? सारी धनात्मक वैल्यू है, ऋणात्मक की कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ऋणात्मक हम नहीं खींचेंगे, केवल धनात्मक खींचेंगे। y में मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है, तो 1 2 3 4 और एक हम और कर देते हैं एक्स्ट्रा 5। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x आपका 6 है, तो x में 6 हमको ये मिल जाएगा, और y आपका 0 है, तो मतलब यहीं पर एक पॉइंट हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट 6, 0 हो जाएंगे बच्चों। दूसरा 3, 1 है, तो बेटा 3 ये है और 1 ये है, तो ये आपका यहाँ पर b हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट 3, 1 हो जाएंगे बच्चों। तीसरा आपका 0, 2 है, तो 0 मतलब x 0 है, y 2 है, तो तीसरा आपका c ये हो जाएगा। यहाँ पर c डाल दिया, 0, 2। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? आप स्केल से इसको बिल्कुल मिलाएंगे, सीधी मिलेगी आपकी ये बिल्कुल। आप इसको ज्वाइन जब करेंगे तो बिल्कुल सीधी मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका ये वाला, तो इसमें भी देखिए 6, 0, इसमें भी है 6, 0, इसमें भी है, यानी यही वाला पॉइंट रहेगा। मतलब अगर आप a b c के बाद इसको d e f रखना चाहते हैं तो d आपका 1 पर ही होगा। बताइए बच्चों, a पर ही d होगा कि नहीं होगा? चूंकि ये भी 6, 0 है, ये भी 6, 0 है, तो a और d आपके एक ही जगह पर होंगे। दूसरा 9, 2, तो बेटा 9 ये है और 2 के सामने ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया, ये आपका बेटा ई पॉइंट हो जाएगा जिसके निर्देशांक 9, 2 हो जाएगा। तीसरा आपका 12, 4, तो 12 बेटा ये है और 4 आपका ये मिलेगा, तो यहाँ से 12 के सामने, यहाँ से 4 के सामने आप रख देंगे पॉइंट, ये एफ हो गया, इसके निर्देशांक 12, 4। डी ई एफ को ज्वाइन कर दीजिए, इसको आप कर लीजिएगा, ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे तो आपको सही मिलेगा, बिल्कुल ये एक सीधी लाइन मिलेगी। तो बेटा देखिए दोनों लाइनें आपकी कट कर रही हैं, और किस पॉइंट पर कट कर रही हैं बच्चों? 6, 0 पर कट कर रही हैं। मतलब इस क्वेश्चन का जो सल्यूशन होगा वो 6, 0 होगा, 6, 0, ठीक है। और ये आपका एक अद्वितीय हल है, 6, 0 आपका अद्वितीय हल है इस समीकरण का। ऐसे आपको ग्राफी विधि से करना है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें रेखाएं कैसी जाएंगी, तो उसके लिए मैंने आपको ग्राफ जो टेबल बनवाई थी उसमें बताया कि हम लोग a1/a2 निकाल लेते हैं। तो बेटा अगर a1/a2 निकालिए, यहाँ से आपको 1/2 आएगा। b1/b2 अगर निकालेंगे तो 3/-3 आएगा। अगर बेटा c1/c2 निकालेंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए यहाँ से a1/a2 आपका b1/b2 के बराबर नहीं है। ये देखिए a1/a2 does not is equal to b1/b2, मतलब ये दोनों सेम तो नहीं है ना। तो ये कौन सी कंडीशन थी बेटा? पहली कंडीशन थी। इस कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या करती थी? प्रतिच्छेद करती थी और इसका एक अद्वितीय हल होता है। तो देखिए वही फिगर बना हुआ है
और अद्वितीय हल है हमारा 6,0। तो बेटा ये मैंने एक आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि इस तरीके से ग्राफीय विधि के सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो संगत असंगत वाले सवाल आएंगे वो भी मैंने आपको टेबल से समझा दिया था कि किनका कौन से समीकरण युग्म संगत होते हैं, कौन से असंगत होते हैं। जिनका कोई हल होता है वो संगत होते हैं, जिनका कोई हल नहीं होता वो असंगत होते हैं। तो कोई ना हल होने की तीसरी कंडीशन थी। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट = c1/c2 असंगत वाली। तो बेटा इस तरीके से आपको फिगर बनाना है, इस तरीके से सवालों को करना है। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सवालों की जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो आपकी इबारती सवालों से। कैसे सवालों से बच्चा? इबारती सवालों से। तो इबारती सवाल में बस केवल आपको इक्वेशन बनानी है। अगर आपने सही सही 2 इक्वेशन ऐसी बना ली तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगर किसी को इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, जब आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बेटा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब आफ्ताब है पिता और उसकी पुत्री है। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा अपने समझने के लिए। चलिए आइए, तो मैं आपको केवल पहले क्वेश्चन की एक्सरसाइज 3A का जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं सिर्फ आप लोगों को इक्वेशन बनाकर दिखा रहा हूँ कि कैसे इक्वेशन हमें बनानी है। तो प्रश्नावली 3A का है बेटा ये, प्रश्नावली 3A का पहला क्वेश्चन है ये। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब उम्र वाले सवाल हैं तो इसमें हमेशा हम लोग वर्तमान उम्र मान लेते हैं। तो माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बेटा x वर्ष मान ली हमने, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान ली। तो बेटा देखिए सबसे पहली कंडीशन है कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहां डाल देंगे 7 वर्ष पूर्व। ठीक है बच्चों, जरा देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितने साल का रहा होगा? x-7, पहले में उम्र घटती है। 7 वर्ष पहले पुत्री कितनी रही होगी? y-7। उसने बोला 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन 7 गुनी आयु का था? आफ्ताब 7 गुना था। तो आपको बताया गया है इन क्वेश्चंस में बराबर करने के लिए आफ्ताब को 7 गुना नहीं करेंगे, उसकी पुत्री को 7 गुना करेंगे, तभी दोनों बराबर हो पाएंगे। भाई पिता बड़ा है, पुत्री छोटी है, तो पिता 7 गुना था तो हम पिता को दोबारा 7 गुना थोड़ा करेंगे, पुत्री को 7 गुना करेंगे ताकि पिता की उम्र और पुत्री की उम्र दोनों की उम्र बराबर हो जाए। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करिए। यहाँ से पहला समीकरण आपको मिलेगा, ये 49 हो गया। आप दोनों को इधर ले आइए, तो x-7y और -7 और +49 = 0। तो x-7y + 42 = 0। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सबको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने आगे बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो यानी बेटा कंडीशन है 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद की अगर बात करें तो 3 वर्ष बाद उम्र बढ़ेगी ना, बाद की बात है। तो आफ्ताब x+3 हो जाएगा और पुत्री y+3 हो जाएगी 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर से आफ्ताब 3 गुना, तो आफ्ताब को 3 गुना नहीं बेटा, किसको 3 गुना करेंगे? पुत्री को 3 गुना करेंगे। तो x+3 = 3y + 9 इधर ले आएंगे बेटा, तो x-3y + 3 - 9 = 0। तो ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई, x-3y - 6 = 0। ये देखिए आपको, ये आपकी पहली इक्वेशन मिल गई थी बच्चों हमको, और ये हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से इबारती क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सरसाइज अब आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ये वीडियो जब आपको मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख लेंगे, तो मैं इस एक्सरसाइज की आपको पिक्स भी भेज दूंगा। जिन लोगों बच्चों के पास बुक नहीं है तो आप लोग इसको आराम से लगा लेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा और 1-2 इबारती सवाल बताऊँगा ताकि आप लोग इबारती सवालों को करना सीख जाए। ठीक है, आज के लिए